दोस्तों, अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है और अभी अभी आपने 10वीं का बोर्ड एग्जाम दिया है और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो यार मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ऐसा बनाया था जिसमें हमने कुछ पुराने डेटा के हिसाब से कैलकुलेशन किया था और आपको एक छोटा सा प्रेडिक्शन के रूप में बताया था कि इस तारीख के आसपास जो है वो आपका 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में वीडियो चेकआउट कर सकते हो। हालांकि इस वीडियो में हम ये जानना चाहते हैं या फिर ये डिस्कस करना चाहते हैं कि आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर बहुत सारी क्यूरियोसिटी है। और ये क्यूरियोसिटी क्यों है? क्योंकि उनके मन में रिजल्ट के रिगार्डिंग तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस वीडियो में भी मैं बता दूंगा आप लोग को, लेकिन रिजल्ट के अलावा ये भी क्वेश्चंस है कि सर हम इस वैकेशंस में बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं और इस बोरियत में हम अपने स्टडीज़ को कैसे रिगेन कर सकते हैं, कैसे कंसेप्चुअल चीज़ सीख सकते हैं, या फिर अगर हमें आगे का स्टडी करना है लाइक 11th स्टैंडर्ड का अगर स्टडी करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा चीज अगर आप जानना चाहते हो एक छोटे से वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को पूरा पूरा एंड तक देख लेना। और मैं चाहता हूं कि अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स तक, दोस्तों तक ये वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 10वीं के रिजल्ट के रिगार्डिंग, हालांकि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना के बताया था, फिर भी एक छोटा सा रफ कैलकुलेशन अगर मैं बता दूं तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो 12वीं का रिजल्ट होता है और 10वीं का जो रिजल्ट होता है, इन दोनों के बीच में लगभग एक हफ्ता 8 दिन का गैप होता है। तो 12वीं का रिजल्ट आपको पता चल गया होगा कि 2 मई यानी 2 मई 2026 को दोपहर के 12 बजे 12वीं का रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया गया है। और उससे अगर हम एक हफ्ता काउंट करें, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि 2 मई को रिजल्ट 12वीं का आया था, तो उससे एक हफ्ते के बाद 9 मई 2026 को 10वीं के रिजल्ट आने की सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये हमारा एक प्रिडिक्शन प्लस कैलकुलेशन कहता है। लेकिन एग्जैक्ट हम एक डेट को फिक्स नहीं कर सकते बिकॉज आई एम नॉट ए मेंबर ऑफ ए स्टेट बोर्ड की मैं आपको डायरेक्टली बता दूं डेट। तो ये एक प्रिडिक्शन है, 9 तारीख के आसपास आ सकता है, फिर 10 तारीख को संडे है, अगर उससे डिले हुआ तो 11-12 तारीख के आसपास भी हो सकता है। अनलेस एंड अनटिल बोर्ड ने देखो क्लियर कट बोल रखा है कि बोर्ड का ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है, ठीक है ना, बस उनको रिजल्ट डिस्प्ले करना है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पेपर चेकिंग बचा हुआ है या फिर कुछ चीजें इंटरनली बची हुई है, सारी चीज क्लियर है। बस एक वो सही डेट चूज करेंगे और वहां पे जाके आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देंगे। और अगेन एक चीज याद रखना, कोई भी चीज जब तक ऑफिशियल सोर्स से नहीं आएगी, अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की वेबसाइट पे आपको लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा देखो ये सर्कुलर आया हुआ है, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, उन्होंने बोला है इस तारीख को रिजल्ट आएगा, तब तक बिलीव मत करना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे रूमर्स भी फैल जाते हैं, तो उस पर बिलीव नहीं करना जब तक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन सर्कुलर जाहिर नहीं करता, तब तक हम बिलीव नहीं करेंगे। हालांकि मान के चलो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो हमें देखने मिल सकेगी। तो चलो, अब ये तो हो गई रिजल्ट की बात। अब मुद्दे पे आ जाते हैं कि क्या आपको 11th स्टैंडर्ड की स्टडी जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। क्योंकि देखो आप 10वीं के रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि 10वीं के रिजल्ट के बाद डिसाइड करते हैं कि स्ट्रीम क्या चूज करना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर मैं आपको बात करूं तो भाई अगर आप श्योर हो कि भाई मेरे 80% आने वाले हैं, 90% आने वाले हैं, आप श्योर हो, पास हो जाओगे, श्योर हो, और आपने मन में डिसाइड कर लिया है कि भाई यही स्ट्रीम मैं चूज करूंगा, साइंस ही लूंगा, कॉमर्स ही लूंगा, आर्ट्स ही लूंगा, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आप मतलब स्टैंडर्ड की स्ट्रीम की तैयारी आप कर सकते हो। अब कहां से करना है? हमारा चैनल है JR कॉलेज। मैं अगेन बार बार बोल चुका हूं, लगभग आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने के पहले से ही बोल रहा हूं, बोर्ड एग्जाम्स के समय में बोला और आज भी बोल रहा हूं कि बच्चे प्लीज, जितने भी हमारे 10वीं के बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस चैनल पे जुड़े रहना ही है, लेकिन साथ में एक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो कि हमारा अपना खुद का चैनल है, JR कॉलेज नाम से। JR कॉलेज दिखाता हूं कैसा चैनल है। तो सिंपली अगर आपको JR कॉलेज चैनल ढूंढना है ना, तो आपको क्या करना है, आपके यूट्यूब पे आ जाना है। अगेन अगर आप जाओगे तो यूट्यूब पे आप दिख जाओगे, और यूट्यूब पे आने के बाद आपको सिंपली टाइप कर देना है JR कैपिटल में, जो कि हमारा ब्रांड नेम है, और कॉलेज पे कॉलेज आपको लिख देना है, क्योंकि आप अभी आप स्कूल से निकल के आप कॉलेज में जा रहे हो, है कि नहीं, बड़े बच्चे बनने जा रहे हो, ठीक है, मजा आएगा देखो आप लोग को। तो ये है हमारा चैनल, देखो JR कॉलेज, JR कॉलेज अगर आप सर्च करोगे, 4 लाख होने वाले बच्चे अगर आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दोगे, मात्र 1,500 सब्सक्राइबर रह गए, तो हमारा ये 4 लाख सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। सोचो, पिछले 2 साल ही हुई इस चैनल को, और 2 साल से हमारे कितने सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं जो स्पेशली 11वीं और 12वीं पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप भी 11वीं 12वीं की पढ़ाई शुरू कर देना चाहते हो तो जरूर से इस चैनल को जाओ, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कॉमेंट में भी JR कॉलेज चैनल का लिंक डलवा दूंगा, उसको क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ मुद्दे की बात है जो मुझे आपसे कहनी थी, तो थोड़ा सा और 1 मिनट मुझे दे दो, पेशेंस रखो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। ओके, देखो अब एक और चीज क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने ना कुछ बच्चों के कॉमन क्वेश्चंस को उठाए हैं
जो कि FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन था कि कैन वी स्टार्ट स्टडीइंग 11th बिफोर रिजल्ट, तो मैंने उनको क्या सजेशन दिया कि देखो अगर आप श्योर हो कि भाई आपका स्ट्रीम फिक्स है, डिसाइडेड है, जैसे मान लो आपका डिसाइडेड है कि भाई मेरे को तो 80% 75% से तो कम आएंगे ही नहीं, श्योर हो, और आप साइंस लेने वाले हो, तो आप क्या कर लोगे, साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, इनके हमारे JR कॉलेज जो भी मैंने चैनल दिखाया है उस पर सारे वीडियोस 1 to 1 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर एंड तक जितने भी है प्रॉपर लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है, उसको समझना देखना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपको मजा आने लगेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि जब आपके कॉलेज खुलेंगे जुलाई एंडिंग अगस्त में तब आप पहली बार देखोगे तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। जो बच्चे अभी से इस वैकेशन को यूटिलाइज करके थोड़ा थोड़ा समझेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई दिन में 2 घंटा 4 घंटा पढ़ो, आधा घंटा 1 घंटा हमारे वीडियोस कोई 1 लेक्चर 2 लेक्चर मैक्स टू मैक्स देखो। रोज का हैबिट डालो कि सुबह उठोगे, दोपहर में टाइम मिल रहा है, रात को टाइम मिल रहा है, एटलीस्ट 2 लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे करते करते आगे आगे देखते रहो, चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके, फिजिक्स के केमिस्ट्री के मैथ्स के बायोलॉजी के, या फिर अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो SP OCM BK इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स का मैथमेटिक्स है, जो भी आप लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। अब इससे फायदा क्या होता है जो दूसरे सवाल में है, इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आता कि स्ट्रीम कौन सा चूज कर रहा है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। तो बच्चे सोचते हैं कि अगर 80% मार्क्स आ रहे हैं तो मैं साइंस ही ले लूंगा, बट जरूरी है क्या कि हर 80% 90% लाने वाला बच्चा हमेशा साइंस स्ट्रीम लेगा और जो कम लाएगा वो कॉमर्स लेगा और उससे भी कम लाएगा वो आर्ट्स लेगा? जरूरी है क्या? नहीं। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो मेंटालिटी है ये लोगों ने बनाया हुआ है, ये लोगों ने एक बना के रखा है कि भाई बच्चा अगर स्कॉलर है तो वो साइंस पढ़ेगा। जरूरी है क्या? क्या कोई आर्ट्स डिपार्टमेंट में क्या सिर्फ डब्बू बच्चे ही रहते हैं क्या, कि कोई टॉपर बच्चा नहीं रहता क्या? रहते हैं, सबका इंटरेस्ट होता है। तो आप इंटरेस्ट कैसे पता करोगे? इंटरेस्ट पहली बात तो आप देखो कि समाज में कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल है, आप क्या कर सकते हो। तो पहली बात तो इंटरेस्ट उस तरीके से जगाना है। और थोड़ा भी डाउट है स्ट्रीम सिलेक्शन में तो मैंने वीडियो बना रखा है, जरूर से जाकर चेकआउट कर लेना, आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो। जस्ट 2-3 दिन 4 दिन पहले हमने स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर वीडियो बनाया है, PCM PCB, इसके अलावा साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबके करियर भी बताए हुए हैं कि आप आगे क्या बन सकते हो, चेकआउट कर लेना। अब मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि आप स्टडीज थोड़ा स्टार्ट कर लो, क्योंकि मान लो कि आप साइंस का पहला चैप्टर मान लो फिजिक्स का पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार ये फिजिक्स का जो चैप्टर है ना सर इतना अच्छे से समझा रहे लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर अरे ये तो समझाते हुए भी समझ में आ गया, मतलब थोड़ा सा पढ़ते ही समझ में आ गया। तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार इसमें आपको मन लगेगा कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो 80% लाते हैं लेकिन फिर भी साइंस में उनका मन नहीं लगता। एडमिशन तो ले लेते हैं साइंस स्ट्रीम में, लेकिन जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं 1 महीना 2 महीना बोलते हैं कि सर मजा नहीं आ रहा है साइंस में, क्योंकि बोर लग रहा है। वो था ही नहीं उनके लिए, उनके लिए कुछ था ही नहीं वो चीज, वो उनके मेंटालिटी के हिसाब से बना ही नहीं है। तो वो लोग बाद में पछताते हैं, बोलते हैं कि सर 11th के बाद क्या चेंज कर लेंगे। बिल्कुल कर सकते हो। तो इसका भी तीसरा सवाल ये है कि हाँ मतलब मैं आपको पहले ले रहा हूं कि अगर हार्ड लग रहा है, जैसे मान लो कि आपने 11th में एडमिशन ले लिया किसी स्ट्रीम में, हार्ड लग रहा है आपको, तो क्या बीच में चेंज कर सकते हो? नहीं, बीच में चेंज नहीं कर सकते। आप 11th स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद अगर आपने साइंस स्ट्रीम में लिया था तो आप कॉमर्स या फिर आर्ट्स में जा सकते हो, लेकिन अगर आपने कॉमर्स आर्ट्स लिया था तो आप साइंस में नहीं आ सकते। तो ये चीज ध्यान रखना, सोच समझ के लेना। और इसीलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करो, इससे आपको समझ में आएगा कि क्या आप वो आगे जाके पढ़ पाओगे कि नहीं। क्या आपको ये हार्ड लग रहा है कि ईजी लग रहा है? अगर ईजी लग रहा है मतलब आपके लिए बना है, हार्ड लग रहा है तो पहले से डिसाइड कर लो रिजल्ट आने के पहले पहले। और एक और चीज ये है, कुछ बच्चों का सवाल था कि सर क्या ब्रिज कोर्स पढ़ना जरूरी है क्या, मैंडेटरी है क्या? बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे कि ब्रिज कोर्स को बताते हैं, ठीक है ना। तो मेरा मानना यह है कि यार हमने भी तो पढ़ाई की है, हमारे जूनियर्स ने भी पढ़ाई की है। मैं जब ऑफलाइन पढ़ा था तो वहाँ पे भी मैंने बोला देयर इज नॉट मैंडेटरी। हाँ, कुछ ऐसे अगर स्टूडेंट्स हैं जिनका बिल्कुल ही 10th स्टैंडर्ड के लेवल तक का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, और वो चाहते हैं कि भाई मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए, तो वो ब्रिज कोर्स को देख सकते हैं। और अगेन मेरा मानना यह है कि यार ब्रिज कोर्सेज के लिए पैसे देना तो मुझे लगता नहीं है सही है। आप अगर फ्री में पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है तो आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका तो मैं यही बोलूँगा कि 10th पास आउट कर रहे हो तो 11वीं में एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो सीधा सीधा 11वीं की पढ़ाई स्टार्ट करो ना यार। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी SP OCM BK इकोनॉमिक्स कॉमर्स के लिए, साइंस के लिए हमारे चैनल JR कॉलेज पे अवेलेबल है। तो हमारे चैनल जो अभी मैंने दिखाया JR कॉलेज पे जाओ और स्टडी डायरेक्ट स्टार्ट करो। क्या करोगे ब्रिज का, ठीक है, डायरेक्ट स्टडी स्टार्ट करो। और धीरे धीरे, क्योंकि हमने जब वो वीडियोस बनाए हैं ना शुरुआत में, वो इतने बेसिक से पढ़ाए हुए हैं कि आपका ना जो ब्रिज जो है ना वो भी कवर हो जाएगा। और ये अगेन बोल रहा हूं कि बहुत अच्छा लगेगा, एक बार करके देखना। और साथ ही में अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो डिप्लोमा लेने वाला है उसके लिए भी बता देता हूं, क्योंकि आप सोचोगे कि सर हम तो 11th लेने वाले नहीं है, 10th के बाद हम डिप्लोमा करने वाले हैं इंजीनियरिंग में, तो उसके लिए भी बता देता हूं कि मैंने ऑलरेडी पहले भी आपको बोला है और अभी भी फिर से बता रहा हूं कि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो 10th के बाद 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने का सोच रहे हो साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो हमारे इस चैनल JR कॉलेज को सब्सक्राइब करो जाके फटाफट से अभी के अभी। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो तो हमारा ये एक और चैनल है, हमारे खुद का एक चैनल है जिसका नाम है दोस्तों JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा। तो मतलब आगे जाके आप
10th के बाद डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करोगे और उसके बाद अगर डिग्री भी करते हो तो हमारे इस चैनल के ऊपर हमने सब कुछ पढ़ा रखा है और आगे भी पढ़ा रहे हैं। कंटिन्यूअस देखोगे, लेटेस्ट में देखो कितना वीडियोस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चैनल है JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा, 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे ने सब्सक्राइब कर रखा है, आप भी कर लो, लेट ना हो जाओ, ठीक है। तो यही चीज मुझे आज के इस वीडियो में बताना था और उम्मीद कर रहा हूं आपको जरूर से ये चीज समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद कर रहा हूं आप जरूर से थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करोगे और खुद को पढ़ के एनालाइज करना स्टार्ट करोगे। सुनी सुनाई बातों पे, किसी की कहे हुए बातों पे, पीयर प्रेशर पे नहीं आना, खुद का डिसीजन खुद लो, स्ट्रांगली लो और दिमाग से लो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हम आपके लिए ऐसे ही मदद करते रहेंगे और हाँ, रिजल्ट का कुछ भी ऑफिशियल खबर आता है मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस इस चैनल पे जुड़े रहना लाइफ टाइम तक, क्योंकि आपका ये अपना चैनल है, आपके राहुल भैया, आपके राहुल दादा का ये चैनल है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो पसंद आए तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ और पहली बार चैनल पे आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार फटाफट से, है कि नहीं। तो मिलते हैं जल्दी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।